पिग फार्म गेटवे ऑफ इंडिया कंपनी के 30-40 पिग वायरल फीवर से मर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर वहां के मजदूर अनशन पर बैठने वाले हैं। अब आपको हमारी सहयोगी सजिता इस बारे में विस्तार से बताएगी। हमें खबर मिली है कि सुअरों को कोई बीमारी हुई है और 1 हफ्ते के अंदर अब तक 12 सुअर मर चुके हैं। सजिता, उसी दौरान वहाँ एक मजदूर की भी मौत हो गई। क्या तुम्हें किसी पर शक है सजिता? 14 साल से काम कर रहे तिमैया नामक मजदूर की मौत हो गई है। मौत की वजह जान नहीं पाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही इस बारे में हम कुछ कह पाएंगे। इस बारे में मैनेजमेंट की क्या प्रतिक्रिया है सजिता? मैनेजमेंट का कहना है कि उस मजदूर ने लिमिट से ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। और उस मजदूर की मौत को लेकर बाकी सारे मजदूर स्ट्राइक पर अड़े हुए हैं। कंपनी के कर्मचारी डेविड हमसे बात करेंगे। आपको पता है 2 हफ्ते से कई सुअर मर चुके हैं और असलियत क्या है उसे हम किसी भी कीमत पर बाहर ला कर ही रहेंगे। हाँ, बड़ा आया हरामखोर। कुछ भी हो जैसे हमने सोचा वही हो रहा है। अरे क्या हुआ, उदास क्यों हो? कहीं लेने के देने न पड़ जाए। नो नेवर, मेरा प्लान विफल नहीं होता है। उस राजकुमार से बच के रहना चाहिए हमें। वो क्या करेगा? अरे वो तो कीड़ा है। उसे कीड़ा मत समझना, वो हाईली एजुकेटेड है। अगर उसने सोचा तो हमारा हुक्का पानी बंद। तो फिर आज ही उसे हम निकाल देते हैं, हाँ? नहीं। फिर क्या करें? साथियों, कंपनी में जो समस्या हो रही है उस बारे में और भविष्य में क्या कार्रवाई लेनी है, इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यूनियन के नेता इस बारे में चंद लफ्ज कहेंगे। साथियों, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ घट रही हैं जिनसे हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ के सुअरों को ऐसे संक्रामक रोग ने जकड़ लिया है जिसके कारण सुअरों की मौत में दिन ब दिन इजाफा जारी है। एक और बात यह है, हमारे एक सहकर्मी जो कि यूनियन का सदस्य भी है, साथी तिमैया, जिनका निधन हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैनेजमेंट की ओर से कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। जब रोमनगर जल रहा था, वीणा वादन में मस्त नीरो चक्रवर्ती समान, यहाँ मैनेजमेंट के कुछ सदस्य छुट्टी लेकर विदेश घूमने गए हुए हैं। मैनेजमेंट की ऐसी लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ हमें सख्त प्रतिक्रिया देनी होगी। हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी होगी। आपने सही कहा, समस्या खत्म होने के बाद ही कंपनी खुलेगी। सही बोला, एकदम ठीक बोला। साथियों, मैं हड़ताल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कई मूक जानवर मारे जाएंगे। जानवर के मरने के दुख है या फिर इंसान के मरने के दुख है? क्या बोल रहे तुम? मूक जानवर हो या इंसान, सबकी जान प्यारी है। हमें हड़ताल के बदले हमारी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, इसीलिए हड़ताल हो रही है। इससे फायदा किसको होने वाला है सर? साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हड़ताल होगी तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है कंपनी मैनेजमेंट को। वैसे जिस बीमारी की वजह से सुअर मर रहे हैं, मैनेजमेंट का इसमें पूरा हाथ है, ऐसा मेरा मानना है। मजदूर और लोगों के बीच में डर पैदा करना और कंपनी को बंद करके उसके जरिए कंपनी के अधीन जो कई हेक्टेयर जमीन है उसे विदेशी कंपनी को बेच देना। वो यहाँ होटल रिजॉर्ट बना के इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। देखिए, शायद आप भी बेखबर नहीं हैं। विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी डील पक्की हो गई है। देखिए, राजकुमार का कहना बिल्कुल सही है। अच्छी तरह याद है, पिछले हफ्ते कुछ विदेशी लोग हमारे फार्म में घूमने आए थे। ओखली में सर देने के बाद क्यों सोच रहे हो कि चोट बहुत लगेगी तुमको? कुछ भी हो जाए मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मत भूलना। सर जी, थोड़ा सोच के देख लीजिए। राजकुमार ने जो बोला उसमें भी दम है। तुम्हें क्यों शक हो रहा है? नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। अब कुछ मत कहना तुम। पार्टी का फैसला हड़ताल है। जो खिलाफ हैं वो चले जाएं। जाओ। देखिए, आप अकेला इंसान फैसला नहीं ले सकते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही फैसला लीजिए आप। किसी नमूने की तरफदारी करना छोड़ के यहाँ से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। बोलने वाला तू कौन है? तुम क्या करेगा? अरे शांत हो जाइए। अरे भैया शांत हो जाइए। हम कुछ न कुछ तरकीब सोचेंगे। अरे शांत हो जाइए। इस तरह आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आने दो। अरे मैं कह रहा हूँ, शोर मत कीजिए, बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। क्या है? ये पार्टी का फैसला है। आप लोगों को पार्टी का साथ देना चाहिए। अरे बैठ जाइए। अरे आप लोग बैठ जाइए। शोर मत कीजिए, बात सुनिए। हाँ, बैठो। देखो भाई, अब हम नहीं बैठेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। चलो राजकुमार, चलो निकलो।
हम अरे चलते हैं जाने यहाँ वाले से। को जाने दो, हम देखते हैं। ये लोग क्या हमें जो उखाड़ने करना वाले है हैं? कर लेंगे। हैं? हाँ तुम लोग हमसे बैठ के पंगा मीटिंग लगता कर है? लो। हाँ देख लेंगे। हाँ जा, अरे चलो जाओ ना यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। ये नेता हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी दंगा भड़काते हैं और कभी पत्थर मारने के लिए कहते हैं। इस तरह करते करते हमारी रोजी रोटी पर लात मार दिया इन लोगों ने। अच्छा हुआ राजकुमार ने सही समय पर हमें जगा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, एमडी साहब पहुंच गए हैं, जरूर कोई ना कोई फैसला लेंगे वो। अरे कौन सा एमडी, कैसा एमडी? वो साला हमारा दुश्मन है। खुद को आपका नेता बता रहे हो और तुम्हारे आगे पीछे जो चेले चपाटे हैं उनसे एक हड़ताल नहीं करवा पा रहे हो, फिर काहे को केजरीवाल का नाम बदनाम करवा रहे हो? ये सब उस हरामखोर की वजह से। तुमने ही उसके लिए सिफारिश की थी ना? वो मेरी बेटी ने कहा इसलिए। अच्छा, अगर वो उससे शादी करना चाहे तो तुम करा दोगे क्या? हैं? मिस्टर डैनियल, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टेप क्या है डिस्कस करते हैं। हम जल्दी ही हड़ताल शुरू करेंगे। अरे उसके लिए वो तुम्हारा चेला मानेगा क्या? हाँ, कौन? डेविड? उसकी चिंता मत करें, वो बहुत अच्छा आदमी है। हड्डी डाल दो, भौंकना बंद कर देगा। उसे मैंने यहाँ बुलाया है। अगर नहीं माना तो डिसमिस कर देंगे, इसी बहाने हड़ताल करेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। लगता है वो आ गया। यस, कम इन। सर आपने बुलाया? तुम्हारी ही बातें फिलहाल हम लोग यहाँ कर रहे थे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है ना, और तुम्हारी इस पगार से जीविका चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है ना? सर बात यह है कि अगर हम अपने मजदूर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असफल रहेंगे तो हमारे यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? समझ गए ना? तुम्हें हैदराबाद में जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है ना, वहाँ असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं। ये प्रमोशन ट्रांसफर। मगर सर जी इतनी दूर कैसे? सी मिस्टर डेविड, तुम्हारी सैलरी हम 3 गुना बढ़ा देंगे। अब तो खुश हो ना? बाकी फैसिलिटी भी मिलेगी। और फिर हैदराबाद कोई ज्यादा दूर नहीं है। क्यों, तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? और तुम परसों वहाँ ज्वाइन करोगे, जाकर तुम उसकी तैयारी कर लो। ओके सर। अब उसका क्या होगा? उसको डिसमिस कर देंगे। गोबर गणेश, इसीलिए बोलते आ रहा हूँ कि तुम अकल से पैदल हो। अरे अगर वो बाहर गया तो हम सब अंदर हो जाएंगे। आजकल मीडिया वाले हाथ धोकर हम सब के पीछे पड़े हैं। तो फिर उस कांटे का क्या करें? उसका रास्ता है, उस कुत्ते को बिजली का झटका देकर हमारे मुरादाबाद में जो फैक्ट्री है उसे वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, और कोई चारा ही नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ से हटाने के लिए जानबूझ के किया गया ये सब। इसी नौकरी से जीवन यापन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सावधान रहना, उनकी दुश्मनी तुमसे ही है। मेरी मानो तुम यहां से कहीं दूर चले। कुछ ही दिन से हम साथ रह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुद्दत से हम साथ रह रहे हैं। चलता हूं, हम जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे।
तुम अक्लमंद हो ना? अक्ल ज्यादा हो तो पागल हो जाते हैं, और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक से पकड़ो, नहीं मरोगे तुम। 220 रेंज में एक छोटा सा इलाज। अब तुम रिएक्ट कभी नहीं करोगे। इसी पल इसे मुरादाबाद की फैक्ट्री में पहुंचा दो। चल चल, उतर उतर उतर। डॉक्टर साहब ने हमें भेजा है। तो हम चले क्या? हाँ, मैं इसे ले जाता हूँ। हाँ, गाड़ी बढ़ाओ। अच्छा, अब यही तुम्हारी रहने की जगह है। आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं डैडी? मैनेजमेंट के खातिर या फिर? ऐसा शक तुम्हारे मन में कैसे? कंपनी फार्म को बंद करके किसी विदेशी लोगों को बेचने की सोच रही है, ऐसी खबर मिली है। वैसे सारे फसाद की जड़ कंपनी है, ये मैं भी जानती हूँ, और इसमें आपका भी हाथ है, ये लोगों का कहना है। तुम भोली हो, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती हो। क्या बात है मैडम? यहाँ और कोई है क्या? एक आदमी है मैडम। है कहाँ? वो अंदर है। आइए आइए। आप अंदर जाइए मैडम। हाँ। राज, राज,
ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? देखो, डैडी आए हैं, तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। बेटे, ये क्या हो गया तुम्हें? तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? जो हो गया वो हो गया। आओ, हम गांव चलते हैं बेटा। आओ। बैठो। मई महीने की 7 तारीख सन 2012 को राजकुमार डायरी लिखना बंद कर देता है। मानव समाज को इस जहां में न्याय दिलाने की खातिर मैंने अपने मन की इच्छाओं को पढ़ाई के दौरान ही जाहिर की थी। उसी समय ऐसा लगा कि इस जहां में केवल शिक्षा अमीर लोगों के लिए ही है। उनके मन को बहलाने की एक पद्धति है ये शिक्षा, और गरीबों के लिए ये जो शिक्षा है वो एक सपना बन के रह गया है। इस भिन्नता ने मेरे मन को अत्यंत ठेस पहुंचाई है। कल तक जिस राजनीति व साहित्य के क्षेत्र का मैं सम्मान किया करता था, लेकिन आज वही दोनों क्षेत्र मेरी आंखों के सामने खटकने लगे हैं। जिस दिन ये भेदभाव खत्म होगा उसी दिन भारत का विकास होगा। जय हिंद।